नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल साइंस एंड मैथ। तो आज का हमारा टॉपिक है टेरिलीन। तो यह कैसे प्राप्त होता है, किन किन चीजों से मिलकर बनता है, तो आज वही समझेंगे। तो देखिए, यह टेरेथिलिक अम्ल व एथिलीन ग्लाइकोल के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है और इसे डेक्रोन भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम तो है डेक्रोन। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि डेक्रोन की अभिक्रिया बना करके बताएं, तो आप यही बनाओगे टेरिलीन वाली। तो इनमें किन किन चीजों का जो है यूज होगा, तो सबसे पहले टेरेथिलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल के बहुलीकरण से दो चीजें हैं। तो चलिए इसकी अभिक्रिया क्या होगी देखिए। सबसे पहले टेरेथिलिक अम्ल, तो लिखते हैं कैसे होता है उसका, जो आपको फॉर्मूला उसका याद रखना होगा। एन अणु लेंगे हम OH के साथ, ये है बेंजीन वाले। इतने को बोलते हैं टेरेथिलिक अम्ल। लिख देते नीचे नाम, टेरेथिलिक अम्ल प्लस, इसमें जोड़ने के लिए प्लस का निशान, और इसमें अब क्या चीज है दूसरी, एथिलीन ग्लाइकोल। तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा। एन अणु इसके भी, यहाँ पे भी OH, CH2 और CH2 और OH, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल, ये तो हमें जो यहाँ पे इसकी परिभाषा उससे देख के लिख लिया, लेकिन हमें बनाना क्या इससे, टेरिलीन। तो मैंने बताया था कि आगे जगह होगी नहीं, तो जहां पे प्लस का जो मार्क होगा उसके नीचे एक तीर का निशान बनाएंगे और वहां पे नीचे करेंगे। अभी देखिए, हमने पीछे पढ़ा नाइलॉन 66, तो उसमें एक तरफ से OH ले रहे थे, दूसरी तरफ से हम H ले रहे थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज यहाँ पे भी OH, इस साइड भी दोनों तरफ, और यहाँ पे भी OH है। तो एक बार यहां से OH लेंगे तो उस ओर से लेंगे हम H, अगली बार यहां से H लेंगे तो उस ओर से लेंगे हम OH। तो देखिए कैसे, मान लीजिए यहां से हमने इस बार OH लिया ये वाला, और बाहर से ले लिया यहां से H, यहां से OH और यहां से H, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे H2। यहां से हमने लिया OH और यहां से लिया हमने H, तो यहां से दोनों को मिला करके जल का अणु बन जाता है। दूसरी बार यहां से देखो OH हम ले चुके हैं, तो अब इस ओर से लेंगे हम H, और यहां से लेंगे हम OH, यहां से H, यहां से OH। एक बार OH यहां से, दूसरी बार OH यहां से, एक बार H यहां से, तो दूसरी बार H यहां से। तो यहां से एक और एक करके दो और हैं, तो N अणु होंगे यहाँ पे, जल के है वो N अणु मुक्त होंगे। तो देखिए जो बचा वो नीचे लिखेंगे। तो मैंने बताया था कि जब भी हमें N अणु देंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले ऐसे। तो लिखना शुरू करते हैं यहाँ से। ये जो बंद था ये आ चुका है, C के साथ डबल बॉन्ड के साथ O, फिर आगे है बेंजीन, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद देखो यहाँ पे H चला गया, यहाँ पे केवल O है, प्लस का निशान आएगा नहीं क्योंकि दोनों अब जुड़ चुके हैं एक साथ। तो यहाँ पे H भी नहीं आएगा, प्लस भी नहीं आएगा, और N तो चला गया, यहाँ से OH भी चला गया। अब यहाँ से जो बंद है वो आएगा, और उसके बाद CH2 और यहाँ पे आगे O बचा है। इस प्रकार से N है वो बाहर लगेगा, ये वाला N बाहर लग गया, ये वाला N जल के साथ निकल गया, प्लस N अणु H2 बाहर निकल रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। तो इसका नाम होगा, चाहे तो आप लिख सकते हो डेक्रोन या फिर टेरिलीन। तो इस प्रकार से बनाना सीखे आसानी से। तो अब समझते हैं पॉलीथीन। तो यह कैसे बनती है, इसकी परिभाषा क्या है, तो लिखते हैं चलिए। तो पॉलीथीन, देखो पोली को हटा देंगे तो क्या बचेगा, एथीन बचता है वैसे। तो लिखेंगे यह है एथीन के बहुलीकरण से प्राप्त होती है। पॉलीथीन है वो, यह एथीन के बहुलीकरण से। तो हमने IUPAC नाम बनाया, तो वहां पे सीखा है कि एथीन होती क्या है। मैथ एथ इन लग जाए तो डबल बॉन्ड लगता है, तो एथीन क्या होता है,
ये होता है एथीन। इसके बहुलीकरण से पॉलीथीन बनेगी, तो हम इसके लेंगे NaNO, और हो क्या रहा है, बहुलीकरण। तो CH2 और CH2, तो हम इसका बहुलीकरण करेंगे तो आगे क्या बनेगा, देखो सबसे पहले ऐसे N लग जाएगा, जो बाहर N है वो इस ओर लगेगा। अब जैसा है वैसा लिख देते हैं एक बार, चलिए अब जब हम वैलेंसी चेक करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 3 4 5 और दोनों तरफ, तो यहां से सिंगल बंद करेंगे, डबल को ये लीजिए, तो यहां से ये बनेगा, तो इसका नाम है एथीन और इसका होगा पॉलीथीन। यह है एथीन और यह पॉलीथीन, तो बहुत इजी है। तो चलिए अब समझते हैं हम PVC। पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर इसे बोलते हैं शॉर्ट में PVC। पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर इसे बोलते हैं PVC। तो यहाँ किससे बनता है, देखो यहां से पॉली हटा दो, जो बचेगा उसी से बनता है, तो यहाँ पे बचा विनाइल क्लोराइड, तो इसके बहुलीकरण से बनेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, यह है विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड किससे बनता है, यह विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो बात यह है कि यहाँ पे विनाइल क्लोराइड होता के साथ, तो सेम जो देखिए NaNO हम लेंगे CH2 डबल बॉन्ड के साथ CH, और यहाँ पे लगेगा Cl, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, एक Cl लगेगा। तो CH2 डबल बॉन्ड के साथ CH और यहाँ नीचे Cl, तो इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। अब इसके बहुलीकरण से हमें करना है बहुलीकरण, तो क्या होगा, सबसे पहले पॉली जब बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे, N जो ये था वो आगे लगेगा, जैसा है वैसा उतार देते हैं एक बार, लीजिए वैलेंसी चेक करेंगे तो 2 3 4 5 हो रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, तो एक यहाँ से बंद है वो कम करना है। तो ये विनाइल क्लोराइड और ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, इससे बहुलीकरण करेंगे तो ये बनेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसी प्रकार से है PAN पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, तो चलिए वो भी देखें साथ ही में। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, इसका शॉर्ट नेम है PAN। यहाँ किससे बनेगा, एक्रिलोनाइट्राइल से, पॉली हटा देंगे जो बचेगा उसी से बनेगा, तो लिख देंगे यहाँ पे यह है एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। तो अब पता होना चाहिए कि एक्रिलोनाइट्राइल कैसा है, तो सेम जो विनाइल क्लोराइड है वैसा ही है ये भी, देखिए ऐसा इसमें लिखा था हमने विनाइल क्लोराइड वाले में, तो यहां से CN हटा करके लिख देना है CN, तो CH2 डबल बॉन्ड के साथ CH, नीचे लगेगा CN, तो इसका नाम होगा एक्रिलोनाइट्राइल, और इसके बहुलीकरण से बनाना है बहुलीकरण से, तो क्या होगा पता चली गया होगा। सबसे पहले पॉली बनाना है तो ऐसे बनाना है, जो N था वो साइड लगेगा नीचे की तरफ, तो CH2 CH और CN, इसका नाम है एक्रिलोनाइट्राइल, तो इसका होगा PAN पॉली एक्रिलोनाइट्राइल।
इसका एन, इसका पी एन। तो इस प्रकार से बनाया जा सकता है। इसके बाद स्टाइरिन और एक वो होते हैं साथी में, पॉलीस्टाइरीन। तो देखिए कैसे, यहां से पोली हटा देंगे, स्टाइरिन से बनेगा, तो लिख देते हैं यह है स्टाइरिन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। यह स्टाइरिन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। तो अब स्टाइरिन का पता होना चाहिए, स्टाइरिन के जो सूत्र है वो कैसा होता है। तो देखिए सेम उसी प्रकार से है, CH2 डबल बॉन्ड के साथ CH, यहाँ पे लगेगा C6H5 एनोन लेंगे और करना है बहुलीकरण। CH2 के साथ डबल बॉन्ड CH और नीचे लगेगा C6H5। तो यहां से क्या होगा, एनोन ये है तो एन बाहर की तरफ, पोली बनाना है तो ये बंद के साथ इसे ब्रैकेट बनाना है और जो है लिख देंगे CH, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड करेंगे और CH का CH नीचे आएगा C6H5। तो इस प्रकार से ये है स्टाइरिन और ये है पॉलीस्टाइरिन। इस प्रकार से तो तीनों एक जैसे हैं, जैसे मान लीजिए PVC, PAN और स्टाइरिन, पॉलीस्टाइरिन, तीनों एक जैसे हैं।